अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 20 एक्सरसाइज 20.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था और 20.1 से 20.3 तक भी कर दिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा जो हैं वो रूट्स हैं इक्वेशन के। ये पहले भी क्वेश्चंस करते आए हैं कि अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं। फिर इक्वेशन है 2x² - 3x + 7 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग साइमेट्रिक फंक्शंस। इनकी वैल्यू मालूम करनी है। इससे पहले 1 क्वेश्चन भी इसी तरीके से था, लेकिन इसमें थोड़ी सी और वजाहत होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने ही, ये 3 मैंने लिख दिए हैं, तो एक एक करके हम इसका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इन तीनों के एक बुनियादी चीज़ जो शुरू में हम लिखेंगे वो तीनों के लिए एक जैसी होगी। आपने हर क्वेश्चन में वो लाजमी उतारना है, वो लाजमी लिखना है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मरतबा लिखूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, कम टाइम में वीडियो कंप्लीट करनी होती है। तो मैं एक ही मरतबा उसका लिख देता हूं, क्योंकि वो सब में एक जैसा ही आएगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी ये लिख देंगे यहाँ पे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, यह है 2x² - 3x + 7 = 0। तो सबसे पहले हमने इसका जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे ये -3 है, एंड c की वैल्यू यहाँ पे ये 7 है। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको हल करेंगे तो सम ऑफ इसका फार्मूला है -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -3 है, तो ये माइनस बाहर रखेंगे और इसको ब्रैकेट में -3 रखेंगे, एंड अपान a की वैल्यू हमारे पास है 2। तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये वैल्यू आप याद रखें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गई 3/2 आ गई। और इसके बाद हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे अल्फा बीटा की। तो ये अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा में फार्मूला जो होता है वो होता है C/A होता है। तो C की वैल्यू हमारे पास है 7, A की वैल्यू 1, तो ये अल्फा एंड बीटा हमारे पास हो गया, और a की वैल्यू 2 होती है, तो ये 7/2। तो इसको भी आपने याद रखना है कि अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 होगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इधर मैं लिख देता हूँ इसको दोबारा, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1/α प्लस 1/बीटा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, ये तो आसान है कि आप इसका होल स्क्वायर हल कर दें। जिस तरह ये आपका a है, ये अपना आपका b है, होल स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल करें कि a² + 2ab + b² वाला। लेकिन ये कि अपान में है, आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। अब इसका एलसीएम क्या निकलेगा, अल्फा एंड बीटा, इसका एलसीएम निकलेगा। ये देखें, अल्फा यहाँ पे मौजूद है और ये अल्फा
ये नहीं होगा तो बीटा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम आपने अच्छी तरीके से सीखी होगी। ये बीटा मौजूद है तो अल्फा जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया होल स्क्वायर का हमने बरकरार रखा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा के दोनों प्लस में चेंज कर सकते हैं। अगर ये माइनस होता फिर हम चेंज नहीं करते, प्लस में इस वजह से हमने चेंज कर दिया। इसको होल स्क्वायर अलग कर दें और इसका होल स्क्वायर हम अलग कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो ये अल्फा बीटा ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। अब देखें, अब इसको खोलेंगे हम क्योंकि ये समझे कि a प्लस बी होल स्क्वायर है और ये आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर। समझो अल्फा आपका ए हो गया, बीटा आपका बी हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये प्लस 2 अल्फा बीटा ये इसके बराबर होता है। एंड अपान इसको वैसे का वैसा रखें, अल्फा बीटा ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब पहले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमने अल्फा प्लस बीटा मालूम किया है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी हम खोलेंगे कि ये किसके बराबर होता है। तो ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है। ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये विकास की निशानी होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है। कैसे होता है देखें, ये समझें कि a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये देख लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझें कि ये ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये प्लस 2ab को खत्म करने के लिए यहाँ माइनस 2ab किया तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बाकी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम ये जो वैल्यू है ये हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो ये बराबर है इसके। तो इसकी जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। ये रखें कि अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। ये वैल्यू मैंने पुट की इसके यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू रखी और ये प्लस 2 अल्फा बीटा वैसे का वैसा हम जो है वो बरकरार रखेंगे यहाँ पे। एंड अपान में भी अल्फा बीटा वैसे का वैसा रखेंगे, अल्फा एंड बीटा ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये अल्फा 2 अल्फा बीटा माइनस का एंड प्लस का ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अपान ये अल्फा बीटा ये आ जाएगा होल स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने वैल्यू मालूम की है अल्फा प्लस बीटा की, ये देखें 3/2 है तो इसकी जगह पे हम 3/2 कर देंगे। 3/2 ये आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये अपान है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इधर डिवाइड लिख लेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 है तो इसको लिखेंगे 7/2, ये भी हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 9, 2 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 4, डिवाइड बाय 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 हो जाएगा एंड 2 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/4 और यहाँ पे डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 4 4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते हैं तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा 9/49। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा आया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पहला। तो अब हम इसका ये
2 नंबर करेंगे तो ये तफसील वैसे ही आपने लिखनी है जो ये मैंने यहाँ शुरू में लिखी थी। ये उतारने के बाद आपने ये तफसील सारी लिखनी है और उसके बाद जो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये आपने हल करना है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर में देखें ये बीच में प्लस आ गया है तो हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का, तो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। बीटा स्क्वायर पहले से मौजूद है तो अल्फा स्क्वायर जाके अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, क्योंकि 2 इसके और 1 इसके ये जमा हो जाएंगे। प्लस ये अल्फा स्क्वायर है तो ये अल्फा स्क्वायर ये पहले से मौजूद है तो बीटा स्क्वायर जाके बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब। तो अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ये अल्फा क्यूब एंड प्लस बीटा क्यूब एंड अपान, इसको हम ब्रैकेट में कर दें, ये अल्फा एंड बीटा ये आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिकार हमें पता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये बराबर होता है, ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि अल्फा क्यूब प्लस ये बीटा क्यूब ये बराबर होता है ये अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें मैंने ये फार्मूला आपको बताया था कि इसके बराबर होता है। तो अब हम इसकी जगह पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे इसको उतारेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्यूब आया है, इस क्यूब को हटाने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की मालूम की है वो इनमें हम पुट करके हम अपना रिक्वायर्ड आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे ये जो राइट साइड पे आया है इसको हम उतार देंगे। ये अल्फा प्लस बीटा ये होल क्यूब -3 अल्फा बीटा एंड ब्रैकेट में अल्फा प्लस ये हो जाएगा बीटा और अपान में अल्फा ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर वैसे का वैसा लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू पुट आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है, ये देखें 3/2 है, तो ये 3/2 इसकी जगह पे हम लिखेंगे ये अल्फा प्लस बीटा 3/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। तो माइनस ये 3 और बीच में निशानी है मल्टीप्लाई की निशानी है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये देखें 7/2 है, तो ये 7/2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई है और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2 है, तो ये 3/2 करेंगे। इस सारे को हम मिडल ब्रैकेट में बंद कर देंगे और क्योंकि ये अगर नीचे लिखते जाएंगे तो ये स्टेप बढ़ जाएगा, तो इस अपान की जगह पे मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे भी ये डिवाइड है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 7/2 है, तो इसको 7/2 और ये होल स्क्वायर में इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 और ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 3 7 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 63 अपान ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, इसको छोटी ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं एंड डिवाइड बाय ये 7 2 टाइम में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 49 और अपान ये 2 भी 2 टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब ये देखें एलसीएम निकालेंगे क्योंकि बीच में माइनस आ गई है, तो इनकी एलसीएम 8 एंड 4 की 8 निकलेगी, तो 8 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम जा रही है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 27 के तो ये 27 होगा एंड माइनस 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम जा रही है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, 2 3 6 एंड 2 6 12 एंड डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा एंड न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये देखें 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम जा रही है, तो ये देखें माइनस की बड़ी रकम है तो यहाँ माइनस कर देंगे, 126 में से 27 निकल जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 99।
ये बचेगा हमारे पास 99 एंड अपान और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ, तो ये हो जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर आया है। ये 3 नंबर आपके सामने है। तो ये देखें, ये तफसील मैंने पहले भी बताया है कि ये तफसील आपने इसके नीचे लिख देनी है, क्योंकि ये सबका सेम था, क्योंकि क्वेश्चन सेम है सबकी, तीनों क्वेश्चंस की। तो ये आपने जो है ये तफसील लिख देनी है और यहाँ के बाद जो है आपने ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखें 2 रकम के बीच में प्लस है, तो हमने एलसीएम निकालनी है डिनोमिनेटर की। तो एलसीएम वही निकलेगी जो रकम हमारे पास मौजूद है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ये ए अल्फा प्लस 1 और ए बीटा एन प्लस 1। ठीक है, तो ये रकम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो अल्फा ये ए बीटा प्लस 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वही रहेगा कि ए बीटा प्लस 1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे का वही रहेगा। एन प्लस है तो प्लस है, तो हम ब्रैकेट नहीं देंगे, माइनस होती तो ब्रैकेट देते, क्योंकि फिर अंदर की निशानियाँ चेंज होती हैं। तो ए बीटा प्लस 1 ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो ए अल्फा प्लस 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए अल्फा एन प्लस 1 वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, अब हमने करना है कि ए बीटा और ए अल्फा, पहले ए अल्फा को लिख लेते हैं तरतीब के साथ, ए अल्फा लिख देते हैं, फिर लिखेंगे ये भी प्लस का है तो ये प्लस ए बीटा। अब ये तरतीब हो गई हमारे पास, प्लस 1 एंड प्लस 1 ये कितना हो गया, ये हो गया, जमा करेंगे ये हो जाएगा 2 अपान, और ये देखें ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो पहले ए अल्फा इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए अल्फा ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये ए अल्फा हो जाएगा, और अब प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए बीटा से तो प्लस ए बीटा हो जाएगा, एंड प्लस इंटू प्लस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखें कॉमन हमारा निकल रहा है, ये ए हमारा कॉमन निकल रहा है दोनों में। ठीक है, तो ए कॉमन निकाल दिया, तो हमें क्या बचा, हमें मिला अल्फा प्लस बीटा। देखिए यही हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें, और ये प्लस 2 वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, एंड अपान इस पे आ जाएं, तो ये वैसे का वैसा रखें, ये ए स्क्वायर अल्फा एंड बीटा, क्योंकि ये ए स्क्वायर है हमारे साथ। अब देखें यहाँ पे कॉमन निकल रहा है हमारा। ठीक है, ए अल्फा प्लस ए बीटा इस बीच में, इनमें से कॉमन निकाल देंगे, तो ये प्लस, तो इसमें हमारे पास जो है वो कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है अल्फा प्लस बीटा। देखें आ गया अल्फा प्लस बीटा भी, इधर भी आ गया हमारे पास। ठीक, एंड प्लस 1। अब हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अल्फा प्लस बीटा की, ये 3/2 और 7/2 अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये ए का ए रहेगा, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की 3/2। ठीक है, एंड ये प्लस 2 वैसे का वैसा। इसको हम मिडिल ब्रैकेट बंद कर देंगे ताकि हमें स्पेस बचे, और ये अपान की जगह पे मैं डिवाइड लिख दूंगा, और नीचे ये देखें ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहा, और अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 है, तो ये 7/2 लिख दूंगा, ब्रैकेट में बंद कर दें। फिर क्या है, प्लस ए है, ये प्लस ए, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 है, तो इसको मैं 3/2 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे प्लस 1 का 1 रहेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाई करें तो 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3a हो जाएगा, एंड अपॉन 2 का 2 रहेगा, एंड प्लस ये 2 का 2 रहेगा। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये डिवाइड, और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर, एंड अपॉन ये हो जाएगा 2। ये ए स्क्वायर 7 से 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके नीचे 1 है तो वो 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस, और ये मल्टीप्लाई करें तो ये 3a अपॉन ये हो जाएगा 2, एंड ये प्लस 1 का 1 रहेगा। अब देखें प्लस आ गया, दोबारा हमने अब एलसीएम की तरफ जाना है।
इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ना करें तो भी आपकी मर्जी है। ठीक, तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगी इसके नीचे देखें 1 है, 1 एंड 2 की एलसीएम 2 निकलेगी, 2 ऑलरेडी मौजूद है तो ये 3a वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, एंड प्लस ये इसके नीचे 1 है तो 1 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम जाएगी तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एंड डिवाइड, और यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे इसकी। ये देखें 2 और इस 1 के नीचे 1 है तो इसकी एलसीएम 2 निकलेगी, ये 2 ऑलरेडी मौजूद है तो ये 7a² वैसे का वैसा होगा क्योंकि 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम जाती है, फिर प्लस 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम तो 1 मल्टीप्लाई अगेन 3a से तो 3a का 3a, और 1 के नीचे 1 है तो 1 की टेबल 2 टाइम तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये 2। अब देखें ये 3a प्लस 4 अपॉन ये 2 और डिवाइड है, डिवाइड को आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है तो 7a² प्लस 3a एंड ये प्लस हो जाएगा 2। तो ये देखें 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास जो बचा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चेक कर लीजिएगा, ये 3a प्लस 4 अपॉन ये हो जाएगा 7a² प्लस 3a एंड प्लस 2। आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ब्रेकिंग मिडल टर्म भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट किया। इसके 3 पार्ट्स थे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 3 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।